जी। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के दौरे में निकलेंगे तो आप देखेंगे कि 9 तारीख से किस तरह पूरे महाराष्ट्र में और देश में माहौल बदलना शुरू होगा। और जिस 17 और 18 तारीख की आप जिक्र कर रहे थे बेंगलुरु के सम्मेलन का, वो सम्मेलन इससे बहुत सफल होगा। लोग हो सकता है कम आए, जो लोग पटना गए थे उनमें से हो सकता है 2-3 लोगों के नाम कट जाए, नहीं आए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जनता जो है वो राहुल के साथ आ गई है, और जनता का साथ आना राहुल का ताकत तो बढ़ाई गई, विपक्ष में ये उत्साह पैदा करेगा, ये हिम्मत पैदा करेगा और ये समझ पैदा करेगा कि राहुल के साथ लेके ही हम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। जी, जनता के बीच एक पॉपुलर चेहरा, एक जन नेता के रूप में राहुल गांधी जो है वो मौजूद हैं, और ये बात अब विपक्ष अच्छी तरह से समझ रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शरद पवार हो। और इन सब के अलावा 2 नेता और हैं। एक हैं वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। उनको भी अपना वजूद बचाना है अगर, तो उनको भी साथ में आना ही होगा। तो बहुत दिलचस्प होगा, बहुत मजेदार होगा 17-18 तारीख को कौन कौन लोग बेंगलुरु में पहुंच रहे हैं। और हम यहाँ चर्चा लेकिन बेंगलुरु की नहीं, महाराष्ट्र की कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा संजय जी आपसे। संजय जी, क्या लगता है आपको, ये अब इसके बाद शरद पवार कहाँ दिखाई देते हैं आपको? शरद पवार की पार्टी, जैसा कहा जा रहा है सुबह से कि उनकी पार्टी तो खत्म हो गई, और घड़ी छाप, घड़ी का के जो 2 कांटे या 3 कांटे जो भी हों, सुई जिसको कहते हैं, वो किसी और के पास, कोई ये लेगा, कोई 10 बजे वाली लेगा, कोई 3 बजे वाली लेगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर चाचा कहाँ, भतीजा कहाँ? हम लोग यहाँ एक कहावत है, आपने भी सुना ही होगा, चचा चोर भतीजा पाजी, चचा के सिर पर जूता बाजी। तो यहाँ वो बिहार में है, महाराष्ट्र में चचा चोर नहीं है और चचा बहुत चतुर हैं, तो भतीजे पे जूता बजेगा, चचा पे नहीं बजने वाला है। जो होना है सो भतीजे का ही होगा। चचा का तो वैसे भी, अब चचा तो 80 साल के हो गए, तो उनका क्या होना है। और उनकी पार्टी के लिए बेटी है ही है, और भले मीनू जी कह रही है कि वो बाप बेटे की पार्टी रह गई है, लेकिन वो अलग पार्टी होगी और बिल्कुल नई तरह की चीज होगी, नए समय की चीज होगी। अगर होगी तो मैं वैसे देखता हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि एनसीपी का कोई नुकसान है। असल नुकसान तो बीजेपी का है। महाराष्ट्र में इलेक्शन के बाद से बीजेपी ने जो किया, और जैसे जैसे सरकार बनी और गिरी 3 बार, और उसमें एक राज्यपाल की भी बलि चढ़ी, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, संविधान पीठ के पास चर्चा हुई, तो सब मिला के तो बीजेपी ही छीछा लेदर करवा रही है अपना। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को उस पर फैसला करना है अभी, जो नहीं कर रहे, और उसके लिए ये उद्धव ठाकरे ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो वो सारा मामला जो है मिलजुल करके तो बीजेपी की ऐसी तैसी कर देता है, और अगर कुछ फायदा होगा उसका तो उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। बाकी तो बीजेपी का नुकसान होना है, फायदा इन दोनों को होना है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एनसीपी का क्या नुकसान होगा और शरद पवार का क्या नुकसान होना है। जो नुकसान होना था वो बीजेपी का हो चुका, और बीजेपी ने ना सिर्फ एनसीपी को तोड़ा, ना सिर्फ शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को भी तोड़ दिया। तो बीजेपी के बारे में, बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में यही समझ बन रही है कि वो किसी को जीने नहीं देगी। उसको सिर्फ सत्ता से दिलचस्पी है, राजनीति और किसी के अस्तित्व से या किसी पार्टी के अस्तित्व से मतलब नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैसेज गया है, और इसका रिजल्ट आगे के चुनाव में नजर आएगा बिल्कुल। तो मैं वैसे देखता हूं, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि आगे के चुनाव में इसका रिजल्ट कैसा आता है, और किसको ये लोग उम्मीदवार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और कैसे वोट पड़ता है। वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, और बिल्कुल अलग मामला है। और बीजेपी का केस महाराष्ट्र और बिहार एग्जाम्पल है। बिहार सबसे बैकवर्ड स्टेट, और महाराष्ट्र सबसे पैसे वाला स्टेट, माने सबसे अच्छा फॉरवर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे पैसे वाला स्टेट। दोनों को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया एक तरह से। भले वहां नीतीश कुमार का हाथ हो और यहां सिर्फ बीजेपी का काम हो, या वहां आप नीतीश का हाथ मत मानिए, लालू यादव को ब्लैकमेल करके किया या जैसे भी किया, लेकिन बीजेपी ने बिहार को और महाराष्ट्र को अपने 10 साल के शासनकाल में, या पिछले 5 साल खास तौर से, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ज्यादा एक्सपोज हुई है, बाकी किसी का नुकसान उतना ज्यादा नहीं है, और वो उसका फायदा मिलेगा सबको अगले चुनाव। राजू जी। बिल्कुल। तो मतलब
अब साफ है कि चारों तरफ से, चारों ओर से घिरी हुई है बीजेपी, जो हम लिख भी रहे हैं। और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो